आपने भारत के बड़े-बड़े होटल्स, घरों या शोरूम में वो शानदार शीशे जैसी गोल्डन फिनिश तो देखी ही होगी। जरा सोचिए, अगर वही फैक्ट्री वाली चमक अब कोई भी, कहीं भी, सिर्फ एक स्प्रे गन से हासिल कर सके तो। आज हम एक ऐसी ही क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के डिजाइन और आर्किटेक्चर मार्केट को पूरी तरह से बदल रही है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले उस पुरानी सोने की दुविधा को समझेंगे जिसने डिजाइनर्स और फैब्रिकेटर्स को सालों से परेशान किया है। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक स्प्रे ऑन टेक्नोलॉजी इस पूरे खेल को पलट रही है। हम इसकी कारीगरी को समझेंगे, इसकी सीधी टक्कर पुराने तरीकों से करवाएंगे और आखिर में ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये वाकई भविष्य का नया गोल्ड स्टैंडर्ड है। देखिए, भारत में गोल्डन मिरर फिनिश की डिमांड तो हमेशा से जबरदस्त रही है, लेकिन इसे पाना मतलब कभी आसान था ही नहीं। लागत इतनी ज्यादा और लॉजिस्टिक्स का ऐसा सिरदर्द कि कई लोग तो बस सोचकर ही रह जाते थे। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। सालों से फैब्रिकेटर्स और डिजाइनर्स के मन में बस एक ही सवाल था, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम एक बड़े से गेट, रेलिंग या किसी भी इंस्टॉल्ड चीज को वो फैक्ट्री वाली गोल्डन चमक दे सकें, वो भी बिना उसे उठाकर किसी फैक्ट्री में ले जाएं। यही वो चुनौती थी जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा था। अब तक मार्केट में सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला था पीवीडी यानी फिजिकल वेपर डिपोजिशन। हाँ, ये बहुत टिकाऊ होता है, पर इसके लिए एक बहुत बड़े और बेहद महंगे वैक्यूम चेंबर की जरूरत पड़ती है। अब आप ही सोचिए, एक बड़ी सी घुमावदार सीढ़ी को उस चेंबर में कैसे फिट करेंगे? नामुमकिन है ना। दूसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें अक्सर साइनाइड जैसे जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और उसकी फिनिश भी थोड़ी नरम होती है जो वक्त के साथ घिस जाती है। तो इन्हीं सब समस्याओं और बाधाओं के जवाब में मार्केट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी ने एंट्री ली जो इस पूरे खेल को बदलने का दम रखती है, एक असली स्प्रे ऑन क्रांति। और इसका नाम है फारबे एसएस गोल्डन ग्लॉस। मार्केटिंग में इसे अक्सर स्प्रे पीवीडी भी कहा जाता है, पर असल में ये एक बहुत ही एडवांस्ड 2K लैकर बेस्ड कोटिंग है। मतलब इसमें पीवीडी की तरह वैक्यूम की कोई जरूरत नहीं। सारा खेल दो लिक्विड्स का है, एक लैकर और एक हार्डनर। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इसे बेहद मजबूत और टिकाऊ बना देता है। और इसके फायदे वो तो सच में हैरान करने वाले हैं। अब आप किसी भी चीज पर, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अजीब शेप की हो या पहले से कहीं लगी हुई हो, ऑन साइट जाकर कोटिंग कर सकते हैं। करोड़ों की पीवीडी मशीन की कोई जरूरत नहीं, बस एक स्प्रे गन चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कल को कहीं खरोंच लग भी गई तो पूरी चीज बदलने का झंझट खत्म। बस उसी छोटे से हिस्से को आसानी से रिपेयर कर दो। डिजाइनर्स के लिए तो ये जैसे कोई खजाना हाथ लगने जैसा है। सिर्फ एक तरह का पीला सोना नहीं, बल्कि सनलाइट गोल्ड, रोज गोल्ड, शैंपेन गोल्ड से लेकर एकदम मॉडर्न लगने वाला ब्लैक और कॉपर, ब्रॉन्ज जैसे ढेरों शानदार विकल्प मौजूद हैं। इससे हर डिजाइनर अपने काम में एक नई जान डाल सकता है और छोटे फैब्रिकेटर्स के लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। इसीलिए तो फारबे की जो 5 लीटर की स्टार्टर किट है, उसमें ये पांचों सबसे पॉपुलर शेड्स सनलाइट गोल्ड, शैंपेन गोल्ड, रोज गोल्ड, ब्लैक और ब्रॉन्ज 1-1 लीटर दिए जाते हैं, ताकि आप अपने कस्टमर्स को तुरंत पूरी रेंज दिखा सकें। लेकिन रुकिए, क्या ये इतना आसान है कि बस स्प्रे बटन दबाया और काम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक परफेक्ट शीशे जैसी फिनिश पाना अपने आप में एक कला है, जिसके पीछे एक बहुत ही सटीक विज्ञान काम करता है। आइए इस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। तो इस पूरी कला का सबसे जरूरी नियम यह है, ये कोटिंग खुद में कोई चमक पैदा नहीं करती। ये बस नीचे की धातु की चमक को एक खूबसूरत रंग देती है। मतलब अगर आपका स्टेनलेस स्टील पहले से शीशे की तरह नहीं चमक रहा तो कोटिंग के बाद भी नहीं चमकेगा। असल में 90% मेहनत और नतीजा तो सतह की तैयारी पर ही निर्भर करता है। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। पहला और सबसे जरूरी, सतह की तैयारी। मतलब स्टील को इतना बफ करो कि वो शीशे जैसा चमकने लगे, और फिर उसे अच्छी तरह साफ करके सारा तेल ग्रीस हटा दो। दूसरा, मिश्रण। लैकर और हार्डनर को 4:1 के एकदम सटीक अनुपात में मिलाना। तीसरा, स्प्रेइंग। एक खास HVLP गन से बहुत ही पतली पतली 3-4 परतें चढ़ाना। और चौथा, क्यूरिंग, यानी इसे 24 से 48 घंटे तक सूखने देना ताकि अपनी पूरी केमिकल मजबूती हासिल कर ले। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। जब इस नई स्प्रे टेक्नोलॉजी की टक्कर असली पीवीडी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होती है तो नतीजा क्या होता है? कौन किस पर भारी पड़ता है? चलिए देखते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। हार्डनेस के मामले में हाँ, असली पीवीडी का कोई मुकाबला नहीं, वो सबसे कठोर है।
लेकिन फार्बे की कोटिंग लचीली है, जिसका मतलब है कि ये झटके को सह लेती है, टूटकर निकलती नहीं। और असली गेम चेंजर हैं एप्लीकेशन और रिपेयरेबिलिटी। फार्बे को आप कहीं भी किसी भी चीज पर लगा सकते हैं और आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं, जो पीवीडी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ लगभग नामुमकिन है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। जहां पीवीडी कोटिंग का खर्च 250 से लेकर 1200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक जा सकता है, वहीं फार्बे की मटेरियल कॉस्ट बहुत ही कम है। लेकिन असली फर्क आता है शुरुआती निवेश में। एक तरफ है करोड़ों रुपए का पीवीडी प्लांट और दूसरी तरफ कुछ हजार रुपए की एक स्प्रे गन। ये छोटे और मीडियम लेवल के फैब्रिकेटर्स के लिए बिजनेस का पूरा खेल ही बदल देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोटिंग पीवीडी की तरह पत्थर जैसी कठोर नहीं है, लेकिन इसका लचीलापन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि इस कोट में बताया गया है, अगर इस पर कोई चीज टकराती भी है तो ये किसी सस्ते पेंट की तरह पपड़ी बनकर उखड़ती नहीं, बल्कि उस झटके को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इन सब बातों को जानने के बाद क्या हम वाकई एक नए गोल्ड स्टैंडर्ड को देख रहे हैं? इस टेक्नोलॉजी का मार्केट पर और छोटे कारोबारों पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, इसका मकसद पीवीडी को मार्केट से खत्म करना नहीं है। इसकी असली ताकत और कीमत है लॉजिस्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देना। ये उन प्रोजेक्ट्स को मुमकिन बना रहा है जो साइज, लोकेशन या बजट की वजह से पहले कभी हो ही नहीं सकते थे। ये लग्जरी फिनिश को उन जगहों तक पहुंचा रहा है जहां पीवीडी कभी पहुंच ही नहीं सकता। और इस पूरी क्रांति को जो चीज पंख लगा रही है, वो है डिजिटल मीडिया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऐसे वीडियो से भरे पड़े हैं जहां एक साधारण सा स्टील का गेट मिनटों में सोने का बन जाता है। ये वीडियो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ये एक नया हुनर सिखा रहे हैं। और जब लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि कोटिंग पर हथौड़ा मारने पर भी वो निकल नहीं रही, तो ये तो बस एक सस्ता पेंट है वाली धारणा अपने आप टूट जाती है। और यहीं आकर हम इस सफर के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी लग्जरी फिनिशिंग का लोकतंत्रीकरण कर रही है? क्या अब एक छोटे शहर का वेल्डर भी अपने ग्राहकों को वही शानदार गोल्डन फिनिश दे सकता है जो पहले सिर्फ बड़े शहरों की बड़ी फैक्ट्रियों तक ही सीमित थी? शायद यही इस स्प्रे ऑन क्रांति का सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर होने वाला है।